देखिए हम बात कर लेते हैं चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने ये प्रॉब्लम कवर कर ली तो इट मींस ये चैप्टर आपको कवर हो जाएगा। और बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए हैं। तो पहले हम 1 बाय 1 प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट आएगी, इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया था आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपको साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड टेन इनवर्स, ये तीनों एक कैटेगरी में है, ये पता ही होगा आपको। तो आपको सिर्फ क्या देखना है इसमें, इसकी रेंज देख क्या होती है, -90 to +90, ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये बिलोंग करानी है मुझे। नेक्स्ट आपका आएगा, देखिए ये भी क्या होता है, -90 to +90 आएगा आपका, इसमें आएगा एक्सक्लूडिंग 0। नेक्स्ट आप 10 होता है, -90 to +90 होता है ओपन इंटरवल। अगर आपको इसका ये रेंज पता है तो आप बहुत इजीली प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, भाई बहुत ही इजी है। तो नेक्स्ट अगर आपका आता है कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, ये तीन एक कैटेगरी में है। इसकी रेंज क्या होती है, 0 to पाई, सेम यही 0 to पाई एक्सक्लूडिंग π/2। देखिए आप पता है cos 90 पे क्या होता है, 0, तो यह नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे यहां पर देख लेते हैं, यहां पर क्या आएगा, माइनस ये आएगा, देखो 0 to पाई आएगा ओपन इंटरवल। इस तरह आपका देखिए और क्या होता है, ये तीन एक कैटेगरी में, साइन कोसेक टेन एक कैटेगरी का, रेंज सेम है। कॉस सेक और कॉट ये तीन एक कैटेगरी के हैं, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं, पहला टॉपिक है इसमें प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड। फर्स्ट अगर सपोज आपको मिल गया साइन इनवर्स 1/2, आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। देख कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पता है आपको साइन में 1 वैल्यू क्या होती है, 1/2 साइन इनवर्स π/6, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, π/6। अब देखिए साइन कहां पर है, -90 to +90 के बीच में वैल्यू आ रही है, तो बिलोंग्स टू -90 to +90, इसका ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी है। देखिए इस तरह की प्रॉब्लम आपको एग्जाम मिलने वाली है, हो सकता है इसमें बताया था 3 केसेस में भी, पॉजिटिव वैल्यू वाला भी है, नेगेटिव वैल्यू वाला भी है, और रेडियन वैल्यू वाले भी है। और रेडियन वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे थोड़ा केयरफुली पढ़ें आप। देख लेते हैं नेक्स्ट और प्रॉब्लम देख लेते हैं। सपोज आपको इस तरह के मिल गया tan इनवर्स 1, देखिए पता होना चाहिए आपको tan इनवर्स 1 किस वैल्यू होती है, 45 की। तो आप ले सकते हैं tan इनवर्स tan 45, tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आएगा π/4। देखिए tan देख कहां पर आना है, इस तरह से आ रहा है, तो बिलोंग करा देते हैं, 45 बिलोंग्स टू -90 to +90, ये लिखना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ये ओनली छोड़ दिया π/4, ये करेक्ट है, लेकिन आपको ये शो भी करना है कि ये वैल्यू π/4 है, वो बिलोंग कर रही है नहीं कर रही है, तो -90 से +90 के बीच में लाई कर रही है, तो इट मींस ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो पॉजिटिव में तो आपको बहुत इजीली क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप इजीली फाइंड भी कर सकते हैं इसे, क्योंकि आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है और नॉर्मली सभी को आता भी है। प्रॉब्लम कहां पर आती है, देखिए 1-2 प्रॉब्लम और देखते हैं इसमें प्लस वाली। जैसे सपोज मैं देता हूं कॉस इनवर्स 1/√2, आपको पता होना चाहिए कॉस वैल्यू क्या होती है, 45 होती है 1/√2, तो क्या आएगा, इसे ले सकते हैं कॉस इनवर्स cos π/4, तो यहां से आएगा कॉस इनवर्स, तो एज इट इज हो जाएगा, तो इट मीन कैंसिल हो गया π/4। अब देख कॉस कहां से बिलोंग करेगा, देखिए 0 to पाई, तो आप लिखेंगे π/4 बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो इस तरह से आप पॉजिटिव में बहुत इजीली प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव वाले केस में। अब नेगेटिव में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हालांकि सारे अपने जो कॉन्सेप्ट हैं अगर आपको अभी क्लियर नहीं है तो हमने फर्स्ट वाली वीडियो पढ़ाई थी, उस वीडियो में सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बहुत डिटेल में आपको समझाया गया। आप वहां से उस वीडियो में थोड़ा देखें, देन उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लें, आप बहुत इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव में, अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, देखिए अब आपको पता है साइन इनवर्स -x पढ़ाया था हमने, माइनस साइन इनवर्स x होता है, ये तीन एक कैटेगरी में थे, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। इनमें अगर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव सीधे कहां आता है, बाहर निकलता है। एक केस यहां से लेता हूं, अगर आपको मिल गया कॉस इनवर्स -x, तो आप डायरेक्ट लिख लें इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स x ले सकते हैं। तो कहने का सेंस है, अगर आपको साइन इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x
टेन इनवर्स माइनस एक्स मिल गया, तो सीधे आप नेगेटिव को बाहर कॉमन ले लेंगे और इस तरह लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स, इस तरह लिख देंगे। अगर आपको मिल गया कॉस इनवर्स नेगेटिव एक्स, कॉट इनवर्स नेगेटिव एक्स, और अगर आपको मिल गया क्या सेक इनवर्स नेगेटिव एक्स, तो आप सीधे क्या करेंगे इसमें पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स या सेक इनवर्स इस तरह कर देंगे। तो देख लेते हैं यहां पर कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ये सपोज आपको मिल गया साइन इनवर्स माइनस 1/√2। देखिए मैंने क्या होता था, अगर साइन में नेगेटिव मिल गया तो आप नेगेटिव कहां लेते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव बाहर कॉमन ले लिया तो यहां से का साइन इनवर्स, ये वैल्यू क्या होती है 45 की, तो आप लिखेंगे साइन π/4, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इट मीन क्या आएगा π/4। अब देखिए मैच करिए, साइन कहां बिलोंग कर रहा है, देखिए साइन कहां आना चाहिए -90 टू +90, आप लिख दिए बिलोंग्स टू -90 टू +90। इस तरह से बहुत इजीली आप किसी प्रॉब्लम को फाइंड कर सकते हैं। एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं कॉस में या फिर सेक में, इस तरह देख लेते हैं। देखिए बहुत ही इजी है, इतना हार्ड नहीं है। आपको लगेगा कि नहीं कि आप इतने जो प्रॉब्लम आप इतने हार्ड समझते थे उतनी हार्ड है नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। और देख लेते हैं, सपोज मिल गया आपको कॉस इनवर्स, आपको सपोज मिल गया √3/2 विद नेगेटिव साइन, आपको मिल गया कॉस इनवर्स माइनस √3/2। तो क्या आप इसे क्या कर सकते हैं, आपको पता होगा 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं √3/2 कॉस में क्या वैल्यू होती है। तो आप इसे कि नेगेटिव अगर आ गया तो नेगेटिव के लिए क्या रूल है, पाई में से माइनस करना होता है। तो आप करेंगे यहां पर पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 पुट कर सकते हैं। तो यहां से आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब कॉस में क्या वैल्यू होती है 30, तो लिख सकते हैं π/6। तो यहां से कॉस से क्या होगा, कॉस कैंसिल, तो यहां से आएगा पाई माइनस π/6। तो यहां से क्या आएगा, देखिए अगर कन्वर्ट करने लग गए तो क्या आएगा, यहां से आपका आएगा 5π/6 आ जाएगा आपका आंसर, बिलोंग्स टू 0 टू पाई, क्योंकि कॉस देख कहां पर आ रहा है 0 टू पाई बिलोंग कर रहा है, तो इट मींस ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी है। तो आपने पॉजिटिव में अगर आपका एंगल पॉजिटिव में है तो प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं, और नेगेटिव है तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट थर्ड केस आता है रेडियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत ही केयरफुली पढ़ें। अगर आपने ये कवर कर लिया तो इट मींस 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आपके लिए रेडी हो चुका है। देखिए देख लेते हैं, अब बात करते हैं, इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सपोज आपको मिल गया कॉस इनवर्स, कॉस आपको सपोज मिल गया 5π/6, ये मिल गया सपोज। अब देखिए आपको चेक भी करना है, कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पर क्या आएगा 5π/6 आएगा, तो यहां से आएगा आपका 5π/6। अब चेक करते थे कॉस कहां पर है, कॉस देखिए यहां पर कॉस के लिए क्या है, इसका रेंज क्या है 0 टू पाई। तो आप देखते हैं यहां पर क्या आएगा, डिवाइड करते हैं, पाई क्या होता है 180, 6 से डिवाइड किया क्या आएगा 30, 5 से इंटू 150। अब देखिए 150 0 से 180 के बीच में लाई कर रहा है, तो इट मींस ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो चुकी है, तो इट बिलोंग्स टू 0 टू पाई। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी। किस तरह की मिलेगी मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर देता हूं, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, इस तरह की प्रॉब्लम आपको एग्जाम मिलेगी। जो डायरेक्ट कैंसिल करने पर इसका आंसर मैच नहीं करेगा, इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में आती है, और बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं क्योंकि उन्हें ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं उसमें। तो आप बहुत ही केयरफुली पढ़ें। जो सिंपल देखिए इससे कैंसिल हो गया था, आंसर था 5π/6। इस तरह के डायरेक्ट जो कट जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम बोर्ड में बहुत कम आती है। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज्यादा आते हैं। देखिए अब बात करते हैं इसमें, अब देखिए कॉस से कॉस क्या होगा कैंसिल, तो यहां पर आएगा 7π/6। अब देखिए चेक कर लेते हैं, कॉस की रेंज क्या है 0 टू पाई, इसके बीच में होना चाहिए, या 180 हो सकता है 0 हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता 180 से। अब 6 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 30 के इंटू 210, इट मींस आप लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू 0 टू पाई, इस तरह आप लिख देंगे। अब देखिए आप क्या करें, इसके बहुत सारे बच्चे दिमाग लाएंगे, ये आपका 210 210 डिग्री बन रहा है, तो बहुत सारे दिमाग लाएंगे पाई प्लस कर लेते हैं। अगर आपने पाई प्लस किया तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई प्लस करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, फिर नेगेटिव प्रॉब्लम आएगी। आपको ये भी चेक करना कॉस पॉजिटिव होना चाहिए, 180 प्लस या माइनस,
360 प्लस या माइनस ये अलाउ है, 90 या 270 अलाउ नहीं होता है इसमें। तो आप देखिए कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या कर सकते हैं, π/2 माइनस कर सकते हैं बस। और कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे आप, 2π माइनस। अब 2π में कितना कम पड़ रहा है, 2π कितना होगा 360, ये कितना है 210, तो सब ट्रैक कर लेते हैं। तो यहां से आएगा कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस 5π/6। देखिए ऐसा कैसे कर लिया हमने। अब नॉर्मली देखें 2π क्या होता है 360, 5π/6 क्या होता है, देखिए 6 से डिवाइड करो क्या आएगा 30, 5 से इंटू क्या आएगा 150। ये करा अगर मैं 360 में से 150 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो इट मींस आपकी जो वैल्यू होगी वो 210 डिग्री हो जाएगी। तो यहां पर है कि आपके 210 डिग्री है, तो आप देखिए क्या कर सकते हैं 2π माइनस करेंगे। अगर आपने पाई प्लस किया, पाई प्लस π/6 कर दिया तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में कॉस मैच नहीं करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर वही प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। नेगेटिव पाई माइनस करना पड़ेगा आपको, तो ज्यादा बेटर आपको देखना पड़ेगा। तो कॉस से कॉस क्या है कैंसिल, यहां से आएगा कॉस इनवर्स कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा 5π/6। तो यहां कॉस से कॉस क्या होगा कैंसिल, क्या गया 5π/6 बिलोंग्स टू 0 to π। इसकी ये प्रिंस वैल्यू आ चुकी है। और इस तरह की प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह की प्रॉब्लम आपको मिलने वाली है एग्जाम में। तो देख लेते हैं कुछ और प्रॉब्लम। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार कई साल रिपीट हुआ है, इसे देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है आप लोगों को आता हो और नहीं आता हो, ऐसा भी हो सकता है। साइन इनवर्स साइन 2π/3 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम है और ये अगर आपने कर लिया हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार आ जाए, क्योंकि कई साल से रिपीट होती आ रही है प्रॉब्लम में। तो देख लेते हैं यहां पर। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाकर क्या आएगा 2π/3, पाई कितना होता है 180 अपॉन 3 करेंगे तो क्या आएगा 60 इंटू 2 120। अब देखिए कॉस क्या होता है 0 to 180 होता है, ये क्या रहा 180 के बीच में आ रहा, देखिए चेक कर नॉर्मली ये 120 इसके बीच में लाई कर रहा था, इट मींस ये इसकी क्या हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। लेकिन साइन की बात करें, साइन क्या रहा 120, देखिए साइन क्या होता है -90 to +90, इट मींस ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। तो कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे क्या कर सकते हैं साइन इनवर्स साइन। अब देखिए ये लिख रहा है 180/3 करते हैं क्या आएगा 60 इंटू 2 120 कर सकते हैं आप 180 माइनस क्या आएगा π/3। अगर आप 180 में से π/3 माइनस करते क्या आएगा 120 आएगा, प्लस इससे क्या हो जाएगा कैंसिल क्या आएगा 2π/3। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा होगा सेकंड साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो आप कर देंगे साइन इनवर्स साइन π/3 प्लस 2π/3। साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां से आएगा π/3 प्लस 2π/3। तो यहां से क्या आएगा एलसीएम ले लेते हैं, तो 3π प्लस 2π दैट इज 3π/3 दैट इज आपका आंसर आ चुका है। एक स्टेप कम कर लेते हैं पाई, इस तरह इसकी आंसर आ चुका है पाई। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी है पाई। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह की प्रॉब्लम को ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए कुछ प्रॉब्लम और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए अब यहां पर क्या करा है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर सपोज आपको मिल गया कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आपको मिल गई देखिए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या बने कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। अब नॉर्मली अब बात करें, देखिए कॉस कहां पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट पॉइंट होता है। अब लेकिन बात करें वैल्यू क्या होगी इसकी, देखिए अब बात कर लेते हैं। यहां पर 180 को 6 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 30 को अगर 13 से इंटू किया तो कितना आएगा 390 डिग्री, और 390 क्या कर सकते हैं 360 प्लस कर सकते हैं। तो आप करेंगे कॉस इनवर्स कॉस 2π प्लस π/6 कर सकते हैं आप। तो आपने पढ़ा है कॉस 360 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट को होगा फर्स्ट में क्या होता है कॉस पॉजिटिव, तो यहां से आएगा कॉस इनवर्स कॉस π/6। तो यहां से आएगा कॉस से कॉस कैंसिल π/6 बिलोंग्स टू
0 to पाई, इस तरह इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो इस तरह प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करें। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। सब कुछ आपको मिल गया, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, इस तरह की प्रॉब्लम आपको मिल गई। देखिए आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए पाई क्या होता है 180, 4 से डिवाइड किया क्या आएगा 45, इंटू 3 क्या 135। अब लेकिन प्रॉब्लम सारी क्या tan का अनाई कर रहा है -90 टू +90, ओपन इंटरवल होता है। अब लेकिन ये क्या आ गया 135। अब देख क्या कर सकते हैं, tan कहां पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप सीधी बात से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे पाई में से माइनस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 135 आना है। तो अगर देखिए आपको पता है इसे क्या करेंगे आप, tan इनवर्स यहां लिखते हैं 10, थोड़ा वर्क कर लेते हैं, ये 3 इंटू 180/4 लिखा हुआ है, सॉल्व करेंगे क्या आएगा 45, इंटू करेंगे 3 क्या आएगा 135। अब आप बहुत सारे बच्चे यहां क्या करेंगे पाई माइनस पाई 4 कर लेते हैं। ये अगर आपने कर लिया तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में 10 आता है क्या, नहीं आता, इट मींस क्या आएगा नेगेटिव प्रॉब्लम फंस जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं इसको, देखिए अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सीधी बात है, अब यहां पर क्या करते हैं, ये कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, अगर आपने इसको कर लिया इस तरह से पाई माइनस पाई बाई 4 कर लिया, तो सीधी बात क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर क्या आएगा tan इनवर्स, अब देखिए tan 180 माइनस थीटा क्या आएगा tan थीटा, आपका ये आंसर आ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम सारे tan सेकंड क्वाड्रेंट, tan क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव कहां जाएगा बाहर, tan से tan क्या आएगा कैंसिल, क्या आंसर आएगा -पाई/4 बिलोंग्स टू -90 टू +90। आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने देख लिया tan 180 माइनस करना, मुझे 180 माइनस मैंने कर भी लिया, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा सेकंड क्वाड्रेंट। tan लाइन नहीं कर रहा तो क्या आएगा, tan क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव मैंने बाहर निकाल दिया इस तरह से। तो यहां देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलेगी, और 1 मार्क्स के लिए इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और प्रॉब्लम देख लेते हैं यहां से, तो इस तरह की मिक्स होंगी। देखिए अब यहां पर देख लेते हैं इस तरह से cot π/2 -2 cot इनवर्स √3। अब इस तरह प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहां पर अगर आपको इस तरह प्रॉब्लम मिल गई तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये मिक्स प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, आप इजीली कर सकते हैं। तो यहां से आएगा cot एज इट इज π/2 एज इट इज -2 एज इट इज। अब देख cot इनवर्स √3 क्या होता है, देखिए आपको पता है tan इनवर्स √3 क्या होता है tan 60 होता है, तो cot क्या होगा 30 मींस क्या होगा π/6। तो आप इसे ले सकते हैं cot इनवर्स cot π/6 ले सकते हैं आप इसे। तो यहां से देख क्या आएगा आपका cot आपका एज इट इज π/2 एज इट इज माइनस cot से cot क्या होगा कैंसिल, क्या बचेगा आपका, देखिए यहां पर इससे कैंसिल हो गया तो 2π/3 आएगा, दैट इज ले सकते हैं π/3 कर सकते हैं इसे। अब देखिए 90 - 60 क्या होता है, आप इसे कर सकते हैं cot एज इट इज 90 - 60 होता है 30, दैट इज π/6। और cot 30 की वैल्यू क्या होती है, देखिए आपको पता है tan 60 और cot 30 क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब देखिए यहां पर हम cot 30 पाई क्या होता है 180/6 कर रहे हैं, तो दैट इज क्या होगा cot 30। अब cot 30 की वैल्यू क्या होती है देख लेते हैं। cot 30 वैल्यू होती है आपकी √3, आपको सभी को पता होगा 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका क्या आंसर आ चुका है √3, इसका आंसर आ चुका है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहां पर सपोज आपको ऐसा मिल गया cos इनवर्स √3/2 प्लस cos इनवर्स -1/2। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम मिल गई तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही इजी, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम आपने पढ़ ली है थी, तो आपको पता है प्लस में है तो सीधे सॉल्व कर लेते हैं। तो cos इनवर्स, तो यहां से आएगा cos, तो यहां देखिए इसे क्या लिख सकते हैं cos 30, तो cos π/6 हो जाएगा प्लस, अब देखिए यहां पर क्या रहा नेगेटिव, नेगेटिव क्या रूल था पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, ये रूल पढ़ा हुआ आपने। तो यहां से cos से cos कैंसिल, आएगा आपका π/6 प्लस पाई माइनस, देखिए cos इनवर्स, अब क्या लिख सकते हैं इसको 1/2 को, देखिए cos 1/2 होता है cos
π/3। तो ये आपको cos π/3 आ चुका है, तो cos से cos क्या होगा, कैंसिल। तो आप कर सकते हैं π/6 प्लस पाई माइनस π/3, तो एलसीएम ले लिया आपने 6, तो यहां से आएगा पाई प्लस 6 पाई माइनस 2 पाई। सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपको, देखिए 7 पाई माइनस दैट इज 5 π/6 आपका आंसर आ चुका है। इस तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू में इनसे बाहर प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप जो नॉर्मली जो पाई वाली जो वैल्यू होती हैं, रेडियन की जो वैल्यू होती हैं, उस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करें, उसी तरह की प्रॉब्लम हो सकता है इस बार एग्जाम मिलेगी, या फिर नेगेटिव वाली आपको मिल सकती है। दो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक नेगेटिव वाली, एक आपके लिए पाई वाली जो रेडियन वाली है। दो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन ऐसे के बने, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इस तरह की आपको प्रॉब्लम मिल गई सपोज, तो कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ईजी है, इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से आएगा साइन π/3, अब देखिए साइन में क्या नेगेटिव आता है बाहर, तो माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, साइन इनवर्स हो जाएगा 1/2। अब आपको पता है साइन आपका एज इट इज, π/3 एज इट इज प्लस साइन इनवर्स एज इट इज। अब साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम सारी प्रॉब्लम में। तो यहां से आएगा साइन π/6, साइन साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां से आएगा साइन π/3 प्लस π/6। देखिए ये क्या है 60 डिग्री, ये आप क्या है 30, तो क्या आ गया साइन 90 दैट इज π/2, और साइन 90 क्या होता है 1, तो इसका 1 आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी प्रॉब्लम को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ हार्ड लगने वाला है, इसमें बहुत ईजी है। और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये श्योर है कि आपको इतना करने के बाद आप खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हाँ कि इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन आएगा मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं। देखिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब यहां से इन प्रॉब्लम को चेंज कर लेते हैं। देखिए अब आएंगे वैल्यू फाइंड करने वाली 1 मार्क्स की प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक दो प्रॉब्लम और। देखिए अब सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया, इफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। यहां पर गिवन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 गिवन है। तो देखिए यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसको साइन आपका एज इट इज, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। अब देखो 1 को मैं कर सकता हूं, या तो आप इसे ट्रांसफर कर दें इधर, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, या इससे कर सकते हैं साइन 90, तो यहां से आएगा साइन π/2, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां से क्या आ गया आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो देखिए यहां आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल क्या होता है π/2 होता है। इट मींस ये दोनों x क्या होने चाहिए, इक्वल होंगे तभी y पॉसिबल है। तो यहां डायरेक्ट आंसर क्या आएगा इसका 5/2 आ जाएगा। अगर आपको और डिटेल में करना है तो आप कर सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहां से आएगा आपका साइन इनवर्स 1/5 एज इट इज, देखिए π/2 माइनस कॉस इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, साइन से साइन क्या होगा, इनवर्स से कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आएगा आपका 1/5। इसका आंसर आ चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करें इसको। अब देखिए, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, यहां से देख लेते हैं आपके क्या बना, आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या बना है π/4। यहां से आपसे वैल्यू फाइंड करवाएगा, वैल्यू फाइंड करवा रहा आपसे x प्लस y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस xy, और यहां लिखे क्या बना आपको xy लेस देन 1 के बने। देखिए अब यहां से देख लेते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है अपने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो यहां से इसके आइडेंटिटी करते खोलते क्या आएगा, यहां से आएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इक्वल टू क्या बने 45। अब tan को इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या आएगा tan π/4, वैल्यू क्या होती है इसकी 1,
तो यहां से बचेगा आपका एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई। इसको ट्रांसफर कर देते हैं इधर, तो एक्स प्लस एक्स बाई इक्वल टू 1। तो इस तरह इसका आंसर आ चुका है 1। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कई बार बोर्ड में रिपीट हो चुकी है 1 मार्क्स के लिए। देखिए एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं, 1 मार्क्स की है, बने 2 मार्क्स में आ जाती है आपके लिए। तो यहां पर ये कह रहा है कि आपको बोलेगा 10 इनवर्स रूट 3 प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 गिवन है। ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और आपको यहां पर एक्स की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है। देखिए बहुत ही इजी प्रॉब्लम है आपके लिए, देख लेते हैं यहां पर 10 इनवर्स रूट 3 प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 गिवन है। तो देख क्या कर सकते हैं, आपको पता है 10 में रूट 3 वैल्यू क्या होती है। देखिए 10 इनवर्स आपका एज इट इज आप कर सकते हैं 10 पाई बाई 3 कर सकते हैं इसको, प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए आपको पता है 10 में जो रूट 3 होती है 10 60 की होती है, तो आपसे कर सकते हैं पाई बाई 3 इसको कर सकते हैं। तो देखिए यहां से क्या आएगा 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स है ये 10 है कैंसिल हो गया, पाई बाई 3 प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखो पाई बाई 3 है किसका, प्लस का, किधर किसका आ जाएगा, माइनस को जाएगा, ट्रांसफर कर देते हैं इसको। तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू यहां से क्या आएगा, और एलसीएम दे दे, नॉर्मल पता आपको 3 पाई माइनस 2 पाई दैट इज पाई बाई 6 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब मैं इसको ट्रांसफर करता हूं, एक्स फाइंड करना है, तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू आ गया एक्स, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 आ चुका है। तो यहां एक्स इक्वल टू क्या आएगा, कॉट पाई बाई 6 वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से एक्स इक्वल टू क्या आएगा, देखिए कॉट में देखिए कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है आपको अच्छे से पता है, रूट 3 होती है। इस तरह से आंसर आ चुका है, कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी 10 60 इक्वल होती है। तो आपका आंसर आ गया एक्स इक्वल टू रूट 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। तो इस तरह का आपने ये प्रॉब्लम कवर कर ली, तो आपको ये श्योर है कि बोर्ड में जो क्वेश्चन मिलने वाला है इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन मिल जाएगा। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत ईजी होगा, और आपने थोड़ा मैथड इसका पढ़ा है। अब मैंने आपको रूल पढ़ा दिया, फर्स्ट पॉजिटिव वाला केस था, सेकंड आपका नेगेटिव वैल्यू वाला केस था, अगर एंगल आपका नेगेटिव हो, और थर्ड आपका होगा रेडियन वाला। अगर 3 केस आपने पढ़ लिए हैं तो ये श्योर है कि आपको 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन इनके अंदर से मिलने वाला है, इससे बाहर क्वेश्चन आ नहीं सकता। देखिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सपोज आपके लिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बहुत टाइम से, ये आप देखिए यहां तक उन्हें क्वेश्चन जो पढ़े हैं, देखिए एक सेकंड थोड़ा वेट कर ले, बताया तो मैं आपको, अभी तक आपने जो क्वेश्चन पढ़े हैं ये सारे 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और अब यहां से जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो आपको 4 या 5 मार्क्स के, इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है, तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स तक आपका मिल सकता है। और ये बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम है, अगर आपने इतना कवर कर लिया तो इट मींस इतना इनफ हो जाएगा आपके लिए, और ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव प्रॉब्लम है, उन्हीं प्रॉब्लम को हम सॉल्व कराएंगे। अब देखिए थोड़ा हम इसे हटा देते हैं क्योंकि इसकी इतनी नीड नहीं रहेगी, इसकी जो नीड थी सिर्फ आपके लिए किसके लिए थी, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए थी। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इस वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।